हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइपरबोला के पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे जेई मेंस के 2024 फेज वन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वी हैव थीटा which lies in first quadrant and given that eccentricity of this hyperbola is root 7 times the eccentricity of this ellipse। ठीक है, तो सिंपल है, eccentricity of hyperbola is root 7 times eccentricity of ellipse। तो बस एसेंट्रिसिटी निकालना है और रख देना है, ऑटोमेटिक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को हम लोग अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस केस में अगर कोई कहे कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, तो दैट इज रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो छोटा है, ए स्क्वायर का बड़ा है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है या 5 साइन स्क्वायर थीटा बड़ा है, तो 5 हमेशा बड़ा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब 5 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। उस केस के अलावा बाकी हर एक केस में छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अपना क्या आ गया, रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड, अब ये इलिप्स का इक्वेशन है, तो हम लोग इलिप्स का इक्वेशन वापस से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 को एज इट इज नीचे लेके आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। विद द सिमिलर लॉजिक वी कैन से कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होता है, बस इस प्लस के जगह क्या आ जाता है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले लेता हूँ और 5 को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मुझे एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स भी मिल गया और हाइपरबोला भी मिल गया, और मुझे क्या पता है कि सिंस eccentricity of hyperbola is root 7 times eccentricity of ellipse, तो eccentricity of hyperbola क्या है, रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और रूट 7 टाइम्स eccentricity of ellipse मतलब रूट, ओके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गेट, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 7 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इधर उधर करो, तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा 7 माइनस 1 6 अपॉन 8, मतलब 3/4। मतलब साइन थीटा तो हमें मिलेगा प्लस माइनस रूट 3/2, लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। सो वी नीड टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, मतलब रूट 3/2 लेंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, दैट मीन्स 5/3। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बी एन एलिप्स whose eccentricity and length of lattice rectum is given। तो मुझे स्क्वायर ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ, सॉरी ये हाइपरबोला है, बीच में माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब अगर मुझे बी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा तो हो जाएगा, और वो कहाँ से पता चलेगा, ये जो दो गिवन कंडीशन है इनको यूज़ करके बी स्क्वायर ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स दिया है 1/√2। तो ये क्या होता है, ये होता है, स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस कंडीशन को रखेंगे, यूज़ करेंगे। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना दिया है, √14, और √14 क्या है, ये 2b² अपॉन ए है, विच इज़ √14। ठीक है, तो 2b² क्या है, वो तो a² है, तो a² अपॉन ए इज √14,
दैट मीन्स ए इज रूट 14, कैंसिल हो जाएगा ए और ये। तो ए रूट 14 है, मतलब ए का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, और ए स्क्वायर 14 है तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ से मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा विच विल बी 7। तो अब मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो 1+7/14, तो 1+1/2 मतलब 3/2। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी इजी वन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि E1 be the eccentricity of the hyperbola, E2 be the eccentricity of this ellipse। ठीक है, देखो, एंड दिस इलिप्स पासेस थ्रू दी फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, मतलब हमको हाइपरबोला का फोकस निकालना होगा, उसको इस इलिप्स के इक्वेशन में रखना होगा। ठीक है, तो और कह रहा है E1 E2 इज इक्वल टू 1, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2। ओके, मतलब एक हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, ओके, और एक कॉर्ड जा रहा है जो 0,2 से पास कर रहा है। ये जो लेट्स से कि ये पी पॉइंट था 0,2 है, तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड विच इज ए बी। ठीक है, ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी होंगी, चलो निकालते हैं। सबसे पहले अपना हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो इसका एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो E1 क्या होता है, √1 + b² अपॉन a²। ठीक है, तो √1 + 9/16, मतलब इसको ऐड करोगे तो 16 + 9 25/16 विच इज़ 5/4। ठीक है, तो E1 का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, ओके, और बोला है कि E1 E2 इज इक्वल टू 1। तो E1 E2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स E2 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ E1 विच इज 4/5। तो ये क्या मिला, ये तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स मिला। और ये एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होता है, 1 - b स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, और ए स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, नहीं ये तो बी और ए एलिप्स का है। ठीक है, सो ये बी ए का नहीं पता मुझे। ठीक है, ये तो एलिप्स एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मुझे b² अपॉन a² पता चल जाएगा। तो b² अपॉन a² कितना होगा, 9/25। ठीक है, मतलब b/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। अब इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगा। ठीक है, चलो, और कह रहा है कि जो ये एलिप्स है x² अपॉन a² माइनस सॉरी प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये कहीं से पास कर रहा है, फोकाई ऑफ हाइपरबोला से। फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, प्लस माइनस a,0 इस केस में। ठीक है, तो प्लस माइनस ए कितना है 4, ई कितना है हाइपरबोला का 5/4,0, मतलब ये किससे पास करेगा, ये पास करेगा +-5,0 से। तो अगर ये पास करेगा तो इसको उठा के इसके इक्वेशन में रख दो एक्स और वाई की जगह, तो मुझे मिल जाएगा 25/a² इज इक्वल टू 1, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी अब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस वॉट एवर। अब इस ए के वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में रखोगे तो b² कितना आ गया 9, तो एलिप्स का इक्वेशन मिल गया मुझे। अब एलिप्स का इक्वेशन सॉल्व, x² अपॉन a² कितना था 25, प्लस y² अपॉन b² 9 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या मुझे लेंथ निकालना है, देखो ध्यान से, ये जो p पॉइंट है 0,2 है, और बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करना है, मतलब ए से बी पैरेलल जाना है। जैसे ही इसका मतलब सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर बी कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी 2 होगा, और ए ए का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट में वेरी, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, तो मान लिया कि ये एक्स है। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट है ये एलिप्स पे तो लाई कर रहा है,
मतलब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख देते हैं। ठीक है, बी क्या था, x, 2। अब रखो यहाँ पे, तो रखोगे तो x² अपॉन 25 प्लस 4/9 = 1। मतलब x² अपॉन 25, 1 - 4/9 मतलब 5/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² = 125/9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±5√5/9। ठीक है, तो एक तो 5√5/9 ये x आएगा, प्लस और माइनस वाला इधर वाला कोऑर्डिनेट आएगा। अब देखो, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये तो x ही होगा, और सिमेट्री के चलते ये भी कितना होगा, x। तो ये जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, 2x। सो हेंस ए बी लेंथ विल बी 2x। अब 2x मतलब 2 × 5√5 सॉरी 9 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में तो 9 रहेगा, इस केस में सिंस वी हैव टेकन रूट सो इट विल बिकम 3, और यहाँ भी हो जाएगा 3। तो 10√5/3 इज द आंसर। अब ये 10√5/3 कहाँ पे है, तो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो बैक करके। ठीक है, ओके। फोर्थ फोर्थ वन कह रहा है कि वी हैव हाइपरबोला। सो ये अपना हाइपरबोला है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन b² = 1। अब कह रहा है कि सर लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला सबटेन एन एंगल π/3 मतलब 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो ये जो ए बी है, ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, अब ये मान लिया कि लेटेस्ट रेक्टम है, और ये सेंटर पे, ये सेंटर हो गया 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो एस होगा वो तो फोकस होगा, वो क्या होता है, वो तो AE, 0 होता है। ठीक है, और ये जो होगा वो एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, तो एक एंड क्या होता है, AE, B² अपॉन A। अब देखो, इन ट्राइंगल ए ओ एस में देख लो। ठीक है, सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, एस है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा B² अपॉन A, और बेस तो ये है ए। ठीक है, तो tan 30 = 1/√3 हो गया, और ये हो जाएगा B² अपॉन A², और ई को मैंने इधर भेज दी। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, B² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो 5/3 B² = L/M। ठीक है, ओके। सो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा, A² इज गिवन विच इज 9। सी, इन दिस इक्वेशन A² इज ऑलरेडी गिवन विच इज 9। ठीक है, A² के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 9। सो दिस इज √3 B²/9। अब ये काम आसान कर दिया। तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, √1 प्लस B²/A² मतलब B²/9। ठीक है, एंड दिस इज √3 B²/9, A² था। ठीक है, तो ये हो जाएगा √9 प्लस B²/3, और ये हो जाएगा B²/3√3। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 9 प्लस B² इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा B⁴। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा B⁴ -3B² -27 = 0। ठीक है, अब यहाँ से B² निकलेगा। ठीक है, B² कितना निकल के आ जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा देंगे, 3 प्लस माइनस √9 प्लस 4 × 27 मतलब 108। ठीक है, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस
108 प्लस 9 कितना हो जाएगा, √117 अपॉन 2। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी, अच्छा यहाँ पे दिस 117 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 9, और 9 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो सबसे 3 कॉमन ले लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस √13/2। ठीक है, तो मुझे माइनस नहीं लेना है क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर निगेटिव होगा नहीं, तो वी विल टेक ओनली प्लस साइन, तो 3/2 ये हो जाएगा 1 प्लस √13/2। अब इसको कंपेयर किससे करना है, एल बाई एम इंटू वन प्लस रूट एन से, तो दिस इज एल बाई एम इंटू वन प्लस रूट एन से अगर कंपेयर करोगे तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू 3, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ओके, एक दो एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, √13। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, एम का स्क्वायर 4 एंड 13 का स्क्वायर 169, तो दिस विल बी 182। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एक बार देख लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, ओके, लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी हैव ड्रॉन डायग्राम, हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, और कह रहा है कि इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पी। ठीक है, ये पी पॉइंट है एंड द टू फोकाई F1 F2 मान लिया फोकाई है, तो जो एरिया बन रहा है, एरिया किसका बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी F1 F2, इसका जो एरिया है दैट इज 2√13। ठीक है, तो 2√13, और मान लो कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, तो ये जो वाई होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो ये हाइट की तरह काम करेगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, ओके, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो वी नीड टू फाइंड हेयर, ये जो पी ओ है, हमको पी ओ निकालना है, तो चलो पहले तो पी निकाल लेते हैं, उसके बाद पी ओ तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो पहले तो एसेंट्रिसिटी निकाल लो, क्यों, क्योंकि F1 F2 निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये जो फोकस होता है दैट इज एक और फॉर्मूला होता है, एक तो प्लस माइनस ए ही लिख लो, अगर वहाँ पे ई का फॉर्मूला रख दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये किसके लिए है, ये हाइपरबोला के लिए है, और एलिप्स के लिए बीच में माइनस आ जाएगा, एक ही बात है, ए ही लिखो तुम, ए, ए, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब इसको ऐड कर दो, नीचे ए से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल हो जा रहा है, वहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि याद रहे, तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब प्लस के साथ F1 माइनस के साथ F2 दे देगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 13, 0। ठीक है, अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी F1 F2, ये कितना दिया है, 2√13 दिया है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस F1 F2 है, 0 से F1 कितना है, √13, और इधर भी √13, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2√13। तो ये हाफ इंटू बेस हो गया, और हाइट क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, तो ये y का वैल्यू मुझे दे देगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब y का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, फिर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो p पॉइंट है ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 में हम लोग p रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा x, 2, क्योंकि y तो मिल गया अब। ठीक है, तो रखो, तो रखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिया गया है, तो एक्स इज इक्वल टू सिर्फ प्लस आएगा, तो 9 इंटू 2 मतलब 3√2। ठीक है,
तो मुझे मेरा पी पॉइंट मिल गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 3√2 और वाई कोऑर्डिनेट है 2। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स से कि ये पी है और ये मान लो क्यू है, तो पी ओ तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, खुद निकालो और वेरीफाई करो कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पी ओ निकालो। ओके, और यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द एलिप्स। ठीक है, ओके, तो मतलब कह रहा है कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू फोकाई ऑफ एलिप्स। पहली बात तो ये कह रहा है। अच्छा, और कह रहा है कि एलिप्स का इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, बहुत अच्छा। और एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज रूट 15/8 टाइम्स द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो पहले तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकाल लो। वो क्या हो जाएगा, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। छोटा बाई बड़ा, तो छोटा 9/25। तो ये एसेंट्रिसिटी ऑफ जो एलिप्स होगा वो आ जाएगा 25 माइनस 9 16, मतलब 4/5। तो यहाँ पे 4/5 रख दिया, तो ये आ जाएगा 3/2। ये क्या आया, ये आया एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसको रखेंगे, ये काम की चीज़ है। ओके, तो हम लोग अगर एसेंट्रिसिटी निकल गया तो फोकस ऑफ एलिप्स निकल जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखोगे इस एलिप्स को, तो ये वर्टिकल एलिप्स है, इस तरह वाला। इसका मतलब इसका जो फोकस होगा वो 0, प्लस माइनस बी ई होगा। तो निकाल लें, तो ये हो जाएगा फोकस ऑफ एलिप्स कितना आ जाएगा, 0, प्लस माइनस बी का वैल्यू 5 है और ई का वैल्यू एसेंट्रिसिटी में 4/5 है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स वाला। तो 5 × 4/5, तो ये कितना आ गया, 0, प्लस माइनस 4, और यही होगा। ठीक है, ये तो फोकस आया एलिप्स का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोकस एलिप्स का है वही हाइपरबोला का है, मतलब सेम है। तो मेरे पास ये हाइपरबोला का फोकस भी आ गया और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी भी आ गया। तो कह रहा है कि द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन। ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से कि ये पी है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो मुझे ये एस मान लो कि क्या है, फोकस है। ठीक है, तो मुझे पी एस निकालना है। एक तो तरीका है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, तुम्हारे पास पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता ही है, यही तो है पी, और ये एस मिल गया। ठीक है, ये मान लो कि 0, 4 होगा। ठीक है, और एक 0, -4 होगा। ठीक है, तो स्मॉलर फोकल डिस्टेंस मतलब यही डिस्टेंस निकाल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। पी एस मान लिया कि ये वाई एक्सिस। ठीक है, पी एस से निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग को पता होगा डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। अब ये पी एम क्या होता है, लेट्स से कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इस केस में y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई हो जाएगा, इस केस में बी बाई। ठीक है, ओके, तो मुझे पी एस चाहिए, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पता है वो कितना है, 3/2, और बस मुझे पी एम चाहिए। मतलब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें तो काम बन जाएगा। ठीक है, और पी पॉइंट क्या है अपना, पी पॉइंट है √2, 14/3, √2/5। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत अब फालतू कैलकुलेशन है। अच्छा, ठीक है, और अगर कोई कहे कि बी कैसे निकालोगे, तो देखो ये जो है, ये फोकस ऑफ हाइपरबोला है, तो ये जो 4 होगा वो बी ई के तो बराबर होगा। ठीक है, तो 4 बी, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या है, 3/2, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/3। यहाँ से बी का वैल्यू मिल गया। तो अब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे, प्लस बी बाई ई। तो 8/3
अपॉन ये कितना है 3/2 एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, मतलब ये हो जाएगा 16/9। ठीक है, अब 16/9 हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 16/9। अब ये पीएम डिस्टेंस निकाल लो, ये पीएम डिस्टेंस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालता है, तो उसी लाइन में रख दो, मतलब 14/3 √2/5, आई होप दिस इज विजिबल, -16/9, ठीक है, अपॉन √/a² + b²। ए तो है नहीं, बी का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, सो दिस विल बी 1 ओनली। नहीं समझ में आया तो इसको लाइन की तरह ट्रीट करो, और ये पॉइंट है, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि यही डिस्टेंस तो चाहिए मुझे, इतना का एक्स कोऑर्डिनेट पता है 14/3 √2/5, और ये भी एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आ जाएगा, तो वही किया मैं। ये वाला जो डिस्टेंस था, मुझे एक बार पॉइंटर ले लेने दो, हाँ ये वाला जो डिस्टेंस था ये था 14/3 √2/5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है ना, तो दिस इज y2 - y1, तो y2 और y1 कितना है 16/9, ठीक है। तो ये ले लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो तो दो तरीका बना बताया, किसी से भी कर लो, ठीक है। ओके, सो दिस पी एस विल बी, अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 7/2/5 -8/3, सो दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अगर नहीं दिखा तो अब देख लो, ठीक है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या मैंने किया। दो कंडीशंस एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं करता नहीं, बट फिर भी ठीक है, मैं करा देता हूँ। फोकस ऑफ हाइपरबोला, फोकस ऑफ एलिप्स बराबर था, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो अब ये इक्वेशन दिया था x² अपॉन 9 + y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से इजीली एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकाल लिया विच वॉज 4/5, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला निकल के आ गया, ठीक है। और फोकस एसेंट्रिस, अब एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है तो इसका फोकस निकाल सकते हो, तो फोकस मैं निकाल लिया विच वॉज 0, ±4, और यही फोकस अब किसका हो जाएगा हाइपरबोला का, ठीक है। तो मुझे अब कह रहा था कि जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो मुझे पी एस चाहिए था। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला निकाल निकाल लगा लो, तो डिस्टेंस फार्मूला से लगाओगे बट अंदर इक्वेशन में थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की तरह इसको ट्रीट करो, तो मैं क्या किया कि कोनिक का डेफिनेशन यूज़ कर दिया, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। ई पता था, पी एम निकालना था। पी एम क्या है, पी का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू b/e। बी कैसे निकाला, ये जो 4 है ये बी के बराबर होगा क्योंकि फोकस है, और ई पता था, ई किसका है हाइपरबोला का, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ से बी निकल के आ गया, यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे ई रखा, तो यहाँ से वाई इसका इक्वेशन निकल के पता चल गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो पी एम, जो कि ये आएगा, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ओके, लेट लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला। कह रहा है द फोकाई एंड द लेंथ ऑफ द लैटर सेक्टम, अच्छा फोकाई भी दिया है, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम भी दिया है, स्क्वायर ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है। इसका एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b² अपॉन a², ठीक है। तो बी स्क्वायर की जगह a²b² दिया गया है, और a स्क्वायर की जगह b² दिया गया है, तो वी नीड जस्ट a², ठीक है। तो चलो निकालते हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये क्या है,
ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो इसमें फोकस दिया है 5,0। मुझे पता है कि फोकस क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ये है 5,0, प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। तो इसका मतलब कि रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 5, दैट इम्प्लाइज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या है, कह रहा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया है √50, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b² अपॉन ए इज √50, ठीक है। तो यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो, यहाँ से b² का वैल्यू निकाल लो। तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√2 इंटू ए अपॉन 2, मतलब 5/√2 इंटू ए। अब इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर दो, तो a² माइनस 5a/√2 इज इक्वल टू 25, और फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2a² माइनस 5a माइनस 25 √2 इक्वल टू 0। मुझे a² ही तो चाहिए, ठीक है। ओके, तो a² कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 प्लस 4 इंटू, तो ये 200 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, सही है, अपॉन 2√2। तो a² निगेटिव नहीं आएगा, तो इसीलिए विल टेक ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये 225 मतलब 15, तो ये 2√2, तो 20/2√2, इसका मतलब 10/2√2, अच्छा 10/√2। तो a² का वैल्यू आ जाएगा 5√2, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर यही तो चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + a² रख देते हैं। तो अच्छा ये a है, ठीक है। तो a अगर 5√2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। ओके, सो दिस विल बी 51। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।